एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कृपा की और धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दी होई मेहर धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दा सदका आप संगत दे चरनां विच बैठ के सतगुरु जी ने जितनी कुछ सूझ बख्शी है, जिवें पहला भी बेनती की सी कि इस बार जो आपां अरदास धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी खजूरी विच खलो के करने हैं, उस संबंधी कुछ विचारां आप नाल सांझियां करनियां ने। हजूर दे अमृत बचनां दा कीर्तन आप जी ने कीता है सरवण। आओ करो कृपालता साध संगत। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी
आप बख्शिश कृपा मेहर करके विच वरतो। आप ही गुरमत दियां विचारां कृपा करके करा लैणियां। साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक धर्म दे अंदर अपने इष्ट दे चरनां विच खड़े हो के मनुख अपने अंदर दी वेदना प्रार्थना रूप अंदर, बेनती रूप अंदर जां प्रेर दे रूप दे अंदर प्रगट कर दे। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे इस घर दे अंदर हजूर ने सारी अमृत गुरबाणी दे अंदर मनुख नूं एक गल चंगी तरह समझा दिती है कि जे तू अपने जीवन दे विच कुछ कमाई करनी चाहना ते केवल एक अकाल पुरख सतगुरु दे चरनां विच अरदास करन दी जुगत सिख ले। ते जे तू मालिक दे चरनां विच अरदास करेगा ते तेरी अरदास स्वीकार होवेगी। ते असी अक्सर ये शब्द अपनी जिंदगी विच दिन विच कई बारी वरतने हैं। चाहे कोई साडा दुनियावी कारज रुक जाए ते आपां शब्द वरतने हैं, गुरु चरनां विच अरदास करो। जे किते शरीर नूं रोग लग जाए तां भी साडे मुख ते ये शब्द आउंदा है कि सतगुरु दे चरनां विच जोदड़ी करो। जे किते संसार दे अंदर कोई तरक्की कोई पदवी दी लोचा होवे ते फिर भी असीं ये शब्द वरतने हैं कि गुरु चरनां विच अरदास करो। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी तो आरंभ करने। असल विच अरदास जिहड़े ने वो केवल इस जबान दे शब्द नहीं, शब्द असी वरतने जरूर हां। गुरमुख विद्वान कहंदे ने अरदास साडी आत्मा दी बेबलता है, अरदास साडी अंदर दी तड़प है। ते ओ तड़प ओ बेबलता जिहड़ी मालिक दी खजूरी विच जाके सुनाई दे ते मेरा मालिक ओदे चरनां विच जीव अरदास करे, हे पिता, ते इस दे अंदर दी आवाज सुन के ओ मेरा मालिक एदी बेनती सुन के किवाड़ खोल के आ मेरे पुत्र तेनू की लोड़ पैगी अगो जवाब दे दे। कदी तके उस अंदर दी अरदास दे कुछ नमूने धन गुरु रामदास जी दे अमृत बचन असी पढ़ने हैं। हजूर कहने कदी अंदरों अरदास करन दा वल आ जाए, अगे चल के अर्ज करनी है भावें कीती भी सिखे अरदास दे अर्थ की ने। सिख मत अंदर अरदास जीव कदों तो करदा है। धन गुरु रामदास कहने हो ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया, तको अंदर दी अरदास। धन गुरु रामदास कहते ने हे मेरे मालिक जी मैं तेरे दर दा ढाडी हां ते हे कृपालू मैं तेरे चरनां विच आया वां। ते कहते ने जदों मैं अपने हिरदे नाल जुड़ के बेबल हो के अरदास कीती ते मालिक ने अंदरों आवाज दिती, आ सजना तू केड़ी पुकार लेके आए? कह लगे खो ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया। हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया, हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया। ਇਹਦਾ मतलब कि किते ये अरदास सुनी जा रही है ते अगों उत्तर भी मिलता पे। अज सवेरे हुक्म सी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विचों भगत नामदेव जी दा सिर्फ अर्ज कर लगा आरंभ विच कि अंदरों टिक के आत्मा नाल भिज के कदी पुकार करी ते कदी लफ्ज केवल दोहरान तक नहीं, अंदर दी पुकार मालिक दे दरवाजे नूं खड़कांदी। साहिब दे अमृत बचन सन सवेरे के पहल पुरसा बिरा अथोल पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। कह लगे नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कन्ना, तरक
करक नाचा केशवा बचौनी अईए मईए एक आन जियो। हुण अगे शब्द तको किते भगत नामदेव जी दे अंदर दी वेदना कह लगे मालिक जी पिंडी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। कहते ने जिवें खूह दियां टिंडां पानी नाल भरियां जांदियां ने उत्ते आके खाली होइयां गेड़ा फिर बज गया फिर खूह विच गईयां ते भरियां बाहर आईयां फिर खाली हो गईयां। खूह दियां टिंडां दी तरह मेरे मालका पता नहीं किन्ने कु संसार समुंदर दे अंदर जन्मां दियां टुबियां मारियां ने अज अखीर ते तेरे दर ते डिगा वां तू मेरे ते रहमत कर दे। जे धन गुरु रामदास कह रहे ने कि हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया ते भगत नामदेव कह रहे ने हकीकत ते सिखा कदी तू अंदरों टेक के बेनती कर कि पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। ते अगो आवाज हुंदी है तू कौन रे तू कौन है जिन्हें मेरे घर दे बूहे नूं खड़काया तू कौन रे। भगत जी कहंदे ने मैं जी हे मेरे मालिक तुसी मेरे तो पुछदे हो किन्ना कु अंदर जुड़िया होवेगा कि अरदास करन वाला अरदास विच खलोता होया जोदड़ी करदा होया अपने मालिक दे नाल केवल अपने लफ्ज नहीं दोहरा रहा अगों मालिक ओदी कीती अरदास दा उत्तर भी दिंदा पे। तू कौन रे कह लगे मैं जी नम। फिर कहंदे ने खो जी हे मेरे मालिक जी जे तू पुछ लिया कि तू कौन है तेरे आउण दा मकसद की है एक किरपा कर मेरे ते आला ते निवारना जम कारण। हे मेरे मालिक मैनू जमदूत दे दुख तो ते संसार दे झमेलियां तो बचा दे मैं भटक भटक के तेरे दर ते अरदास करन आया। ध्यान दिया जे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अरदास कर अंदरों टेके। भाई कान सिंह नाभा जी होरां ने महान कोश विच अरदास दे दो अर्थ कीते ते करीब करीब सिख विद्वानां ने उन्हां अखरां नूं ही अपनाया होया। अरदास संबंधी कुछ कु विद्वानां ने लिखिया जरूर है। पहला शब्द भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी कहंदे ने अरदास दा अर्थ की भावां बाणी विच शब्द बेनती भी आया अरदासे भी आया बेनंती भी आया पर जदों आपां साहिब दे चरनां विच झुकने आ ते कहने आ अरदास करिए उन्होंने कह लगे अरदास शब्द पहला अर्थ करते ने ये फारसी दा है। कह लगे ये शब्द असल विच अर्ज दाश्त ये ओदा संखेपिया होया रूप है अरदास। फिर भाई कान सिंह नाभा एदा संधि छेद करते ने कि पूरा शब्द फारसी दा है अर्ज दाश्त। कह लगे जदों एदा संधि छेद करिए ते शब्द बन गए अर्ज दाश्त। अर्ज दा अर्थ है बेनती ते दास दा अर्थ वो करते ने रखना या पेश करना। जिन्हों धन गुरु नानक साहब ने एक शब्द वरतिया तिलंग राग विच ते आरंभ विच ही कहने यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर घोष उन करतार। कहने हे मेरे निरंकार करतार मैं तेरे चरना विच एक बेनती करना आ ते कन दो दे के अपने गोश नूं दे के मेरी अरदास नूं सुनी। ਇਹਦਾ मतलब कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे चरना विच आए सिखा तेरी अरदास मालिक सुनदा पे। वो कह रहे ने अर्ज दा अर्थ है बेनती दास दा अर्थ है पेश करना ते अरदास दा अर्थ हो गया अपने अंदर दी वेदना अपने अंदर दी तड़प अपने अंदर दी बेबलता अपने गुरु दे चरना विच रख दे। वो कहते ने ये फारसी दा शब्द है ते दूसरे कुछ विद्वानां ने ਇਹਦੇ अर्थ कीते ने कि ये संस्कृत दे दो अखरां दा सुमेल दो शब्दां दा। कह लगे अर्धंग आस ਇਹਦਾ अर्थ वो करते ने कि मंगण दी एक क्रिया मंगण दा एक तरीका मंगण दी जुगत भावें संस्कृत दा कोई शब्द मन्ने ते भावें कोई फारसी दा मन्ने पर सिख दे वास्ते अरदास दा भाव है अपने अंदर दी जिहड़ी वेदना है अपने अंदर दी तड़प नूं गुरु दे सामने रख देना। ध्यान दिया जे असल विच धन गुरु नानक साहब जी ने एक वचन कहा ते मैनूं पता वो अर्ज एक बारी मैं करके गया पर अज ये सबजैक्ट आरंभ होया अरदास दा। साहब गुरु नानक देव जी कहते ने कि जेड़ी
ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਾਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਆਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹੀ ਰਿਖੜਿਆ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈੱਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੋਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵਾਂ ਜੀਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੰਤਨ ਬਣਦਿਆਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਗਰਭਾਸ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਹਿ ਲੈ। ਉਸ ਲਿਵ ਨੇ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ,
ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੇ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਲ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨੇ। ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਦਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਦਨ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਾਤ ਨਾਲ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਜੀਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। 90 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਰਤਨ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਐੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਛਲ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂ ਛਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਐੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਕਰਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਵੀ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਵੀ ਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਾਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੱਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗਣਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਣ ਕਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਤੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਚੰਮ ਦੇ ਗਾ ਕਹੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਖੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋ ਸਤੋਤਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਖੇਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਣਜ ਸੋਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਨਿਤ ਪੜਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹਨੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਰਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਪਵੈ ਪਿਆਲਾ ਝੁਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਖਲੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉੱਚੇਪਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵੀ ਸੜ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਧਰਨ ਪੜੈ ਤਿਸ ਲਗੈ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਜਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਈ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇਤ ਪਈ ਏ
ते रेत विच सट के किसे ने खंड दे दाने रेत विच मिला दिते ने, एक मिक हो गए। कहंदे ने एक हाथी भी चाहता है कि मैं उस रेत दे दाणियां नूं चुन के खावां। इच्छा दोनों दी, एक कीड़ी दी अंदर दी बिर के किते खंड दा दाना मेरे मुंह लग जाए। कह लगे जितना मर्जी यत्न कर ली, हाथी बन के आवेगा, कोई भी मिठास नहीं मिलनी। कीड़ी बन के कते अरदास करन दी जा सीखी, जिदन निमरत आ गई उदन ही अरदास दा रस तेनू आ जाए। साहब ने अमृत बचन कह पहली गल निमरता, हजूर कृपा करदे ने। कह लगे हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बजाई, गुरु ने एक गल समझा दी, जे परमेश्वर दे दर ते चुकने कीती होए कह खाए, कीड़ी बन के आवेगा ते अरदास दा रस आ जाएगा। ताई गुरु अर्जन साहब ने बचन किया, कहन लगे गुरु के सिखा देख, जे अरदास करनी है ते निमरता रखी। सब तो पहला हजूर दे अमृत बचना विच आपां पढ़ने हैं ना, धन गुरु अर्जन साहब जी भी कृपा कर दे। कहन लगे प्यारे, ज्यों ज्यों तू आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। धन गुरु नानक साहब जिदन मालक दे दर तो साडे लई रहमतां लैके आए ने, बेनती कीती सी अकाल पुरख मेरे सिख नू जे दुनिया दी दौलत देनी आ, जे सिख नू तू नाम दी दात देन लगा है ते कृपा करी ए अज़र वस्तु है टेकदी केवल निमरता वाले भांडे विच, तू कृपा करके मैनू गरीबी दी दात भी दे दे। पहली गल निमरता अत जरूरी अरदास लई। साहब भाई गुरदास होरां ने जो बचन कहे, कहंदे ने बाबा पहला सच खंड ते देखो अखीर ते शब्द की वरते है, नौ निध नाम गरीबी पाई। नाम जे लियांदा नाल निमरता दी दात लियांदी। सतगुरु जदों शेख ब्रह्म नूं मिलदे ने, जेड़े बाबा फरीद साहब दी गद्दी ते ने, उन्हें एक सवाल कीता है, कहंदा है कि गुरु नानक साहब जी नूं कि हे फकीर बाबा, रब दी दरगाह विच उच्ची पदवी किवें मिले, साईं दी दरगाह विच किवें मान मिले। ते गुरु नानक साहब इको शब्द वरदे ने, कहंदे ने शेख कदी फुहारे दा पानी तू तकिया? कहंदा महाराज हाँ। कहन लगे पता है ये उच्चा क्यों जाता है? इत्थे सिर्फ एक भाव लेना है कि उच्ची पदवी किवें मिले। कहन लगे तेनू पता है कि फुहारे दा पानी उच्चा जाके नीवा डिगदा है? कहन लगे मालिक जी इस करके कि पहला नीवा है। कहन लगे जिन्ना कोई नीवा जाएगा मेरा मालिक ओनी ओनू उच्ची पदवी देगा। अरदास विच पहला शब्द चेते रखी, तेरे कोल निमरता होवे, निमरता तो बिना अरदास फलीभूत नहीं हुंदी। दूसरा बचन जे अरदास करन तुरे ते सिदक रखी। कईयां गुरमुखां ने इस अखर नूं विश्वास किया, कईयां ने शब्द सिदक वरते ते सिदक ही हो जा चाहिए। श्रीमान भाई गुरदास जी होरां ने 3 उदाहरणां दित्तियां सन सिदक लई। ये नहीं भी अज अरदास कीती है जे पूरी नहीं होई, पहली गल करदियां होई डको डोले खाई जाना। ज्ञानी हरबंस सिंह होरां ने एक शब्द किया, रघबीर सिंह बीर होरां ने एक अरदास शक्ति किताब लिखी सी बहुत समा पहला। कहंदे ने किसी इलाके विच काल पै गया, मीह नहीं ते 4 चफेरे हाहाकार मच गई। ते किसी दाने ने कहा भी पिंड दे चौधरी नूं कि सारे लोग इकट्ठे होवो ते उस रब दे चरनां विच एक बेनती करो कि मीह पै जाए। दिन मुकर्रर किया गया, पिंड दे लोग तुरे, पिंड तो बाहर जाके जे भी थां मुकर्रर की सी, जदों उत्थे अरदास लई पहुंचे ते सामने एक फकीर लंघिया। उन्हें तकिया, जदों चौधरी अरदास करन लई खलोता ते वो फकीर पुछदा है तुसी सारा पिंड इकट्ठा होके की करन आए हो? ते अगों उत्तर दिता कि मीह वास्ते अरदास करन। ते फकीर खिड़खड़ा के हस पिया, कहन लगा झूठ बोल दियो, तुसी अरदास करनी आए। कहंदा भी क्यों? देख सारा पिंड इकट्ठे होए हैं। कहन लगे अरदास मीह लई करन आयो ते छतरियां किथे जे? उन्हें क्या कहन लगे मीह कोई पै जाना? वो
कहता फिर ये अरदास भी नहीं सुनी जानी जे पहले ही मन डको डोले खांदा पिया भी अजे की पता मीह पैना है कि नहीं। कहता जे सिदक हुंदा ते घरों छतरियां लैके आउंदे साडी पुकार सुनी गई ते मीह जरूर पएगा। सर सच्चे पातशाह कहते ने सिदक रखी ते भाई गुरदास ने क्या कहन लगे 3 गल्लां अरदास विच चेते रखी। जदों अरदास करना है पहली गल भिखारी वाला सिदक तेरे कोल होवे, दूजी गल घर विच बजे कोई कुत्ते वर्गा सिदक होवे। जे साईं दे चरनां विच अरदास करना है ते गुरमुखा पैरां विच पाई कोई जुत्ती वर्गा सिदक होवे। पुछया महाराज एदा अरदास नाल की संबंध? भाई गुरदास कहंदे ने भिखारी दा सिदक कदी तके वो रोज सूरज चढ़दा है ते गल विच झोली पा के पिंडां विच मंगण तुरदा है। पता नहीं किन्नियां कु कबोल किन्नियां कु गालां किन्ने कु अप शब्द उन्होंने सुनने पैंदे ने, पर कदी भिखारी ने कहा कि अज तो बाद मैं झोली ला देनी है, मैं मंगन नहीं जाना, मैं भिखारी नहीं बनना। कहन लगे भाई गुरदास कि जे मंगण तुरे ते भिखारी तो सिख जो मर्जी संसार कहे, पर उस सिदक वाले ने बूहे अगे जाके सद जरूर देनी। कहंदे ने घर विच कुत्ता रखे ओदा सिदक तके जिहड़ा पालतू कुत्ता है, भावें ओनू कोई ठोकरा मारे, भावें ओनू कोई अपने वल्लों शब्द भी भैड़े वरते, वो ठोकरा खा के भी तेरे बूहे दा दर तेरा घर नहीं छड्डदा पिया ते एक दिन बूहा खोल के दर ते बैठे कुत्ते नूं भी थां मिल जांदी है। जे सिदक दी जाच सिखनी आ ते अरदास कर लग्या पूकर तो सिखी। देखो गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन अगे आउणा ते यतन कीता भी गुरु साहिबाना दा संखेप जिहा इतिहास 10 पातशाहियां दा कुदरती तौर ते अरदास विच आउणा वो आप नाल जरूर साझा करना। भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा साहिब उन्हां दी सिदक दी दास्तान अज तक असीं सुनने ते पढ़ने हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब दा दरबार सजिया सी ते इस दरबार विच जिन्ने भी आउंदे सन नाम रतड़े ते डॉक्टर वैगुरु मोहसिन फानी ने एक शब्द कहा है दबस्ताने मजहब विच वो गुरु हरगोबिंद साहिब दा समकाली होया है। कहंदा कि वो छठम पीर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब वो कहंदा मैं अपने कन्नां नाल सुनिया ते अखां नाल तकिया है। कई बारी संगत विच खलो के कहंदे सन मालिक दे चरनां विच अरदास करो कि अंदर दा सिदक निभ जाए। वो कहंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दा दरबार सजिया ते माई आई है मत्था टेक के कुछ बचन करके जदों पिछां नूं मुड़ी है ते अखां विच पानी सी, रोंदी बाहर नूं तुरी जांदी है, चुन्नी नाल पल्ले नाल अखां नूं पोंछदी ते बाबे बुढ़े ने इको गल पुछी सी भाई गुरदास ने माई कि की कारण इत्थे तां लोग हसदे जांदे ने झोलियां भर के, तू पहली है जिहड़ी रोंदी गई है। कहन लगी लोकां दस पाई सी कि इहदे दर ते तू खाली नहीं जांदा, पुत्र दी दात लैण आई सां, अरदास कीती ते गुरु ने कहा तेरे भागां विच है ही नहीं। कहन लगे फिर कहंदी फिर कि मैं कुछ कहा नहीं, मैं तुर पई आ। कहंदे ने माई अरदास विच सिदक बहुत जरूरी है। जे मंगिया सी ते उथे अड़ खलोंदियों कि लिखण वाला ते दाता तू ही है, जे उथे नहीं लिखिया ते किरपा करके इत्थे लिख दे। हुण देखो एक गुरमुख दी संगत कीती ते गुरु हरगोबिंद साहिब जदों शाम नूं बाहर निकले ते सिख विद्वान कहंदे ने उसे माई ने घोड़े दियां पकड़ के लगामां सिदक इन्हां को बज गया सी। कहन लगी पुत्र दी दात पुत्र मिलिया तेरे भागां विच है नहीं। कहन लगी सोहणीए दाड़ीए चिट्टिए पगे अर्ज करेनिया गुरु हरगोबिंद अगे नाम सुलखणी पिंड मेरा चब्बे मैं अफल जांदी नूं कोई तां फल लगे। जदों इन्ने सिदक नाल लगाम पकड़ी ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब दी रहमत नाल एक नहीं मालिक दी किरपा नाल घर 7 पुत्रां दा जन्म होया। कहंदे ने प्यारिया पहली गल अरदास विच निमरता, दूसरी गल सिदक ते सिदक भाई गुरदास कहंदे ने एक भिखारी वर्गा एक कूकर वर्गा ते पैरां विच पाई जुत्ती वर्गा। सारा दिन जुत्ती पैरां विच रुलदी पई है, जदों घर आउणे जुत्ती बाहर लाने जुत्ती सिदक नाल फिर भी बूहे अगे बैठी है
ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਿਦਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵਤ ਹੈ ਭੀਖ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਦੇਖਤਾ ਅਧੀਨੈ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ, बैठता है जाके द्वार आशा के बिडार सुहान, अंत करुणा के तोर टूक ताए डार है, पायन की पन की रहत पर हरी परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है, छाड़ हंकार सिद्क रख छाड़ हंकार, शार होए गुरु मार्ग में कबू के दया के दयाल पग धार है, कदी तां सिदक वालिया तेरे ते रहमत होवेगी ना। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पढ़ो सिदक दी मिसाल। गुरु अर्जन साहिब दा शहीदी पुरब आ रहे हैं, जदों गुरु अर्जन साहिब ने अरदास की ना, मेरे साईं दा सिदक तको कोल बैठियां दे अंदर थिड़ गए ते थिड़के हुए अंदर ही कहंदे पए सन कि गुरु अर्जन साहिब तुहाडे चेहरे ते कोई घबराहट नहीं, तुसी उसे तरह रहमत व मालक दी नाल निवाजे पए हो। तुहानू पता है कि सुलही तां गुरुआं ते आ गए। देखो सिदक दी मिसाल गुरु ग्रंथ साहिब विचों चुको कलम घट्टो घट चिट्ठी लिख दिओ। साहब ने कहा नहीं, कहन लगे दो आदमी भेज के कोई फैसला करिए, कहन लगे नहीं। ते सिख पुछदे ने कोई आपा, कहन लगे मेरे कोल केवल अरदास है, अरदास करके सिदक नाल बह जाओ मालक भाग जरूर लाएगा। साहब ने उत्ते सिदक वाले शब्द वरते सन कि प्रथमे मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचाऊं, तृतीय मता किछ करूं उपाया, कहन लगे मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया। एक सिदक है ते जे त्याया ते मालक ने खेड़ भी वरता दी। दूसरी मिसाल सिदक दी प्रिंसीपल गंगा सिंह होरां ने दिती। अक्सर विद्वान इनू कोट करदे, वो कहंदे ने कि शिकारी घरों शिकार करन तुरिया ते मालक दे दर ते बेदना हर एक दी सुनी जाती है। तीर ओने भत्थे विच पाए ने, कमान मोढे ते रख लईए ते नाल हथ ते बाज रख के तुरिया ते सामने रुख ते बैठा होया एक कबूतर नजर आए। कहंदे ने एक पंछी नजर आया जिदा शिकार खेडने, ਇਹਦੇ तीर दे निशाने नू देख के वो पंछी रुख तो उड़िया ते इको दम शिकारी ने अपना बाज छड़ दिता। कहन लगा जे ऊपर नू उड़ेगा ते बाज ओनू खत्म करेगा, जे धरती वल आएगा ते मैं तीर नाल विनागा। वो कहंदे ने गल्लां भावें एक पंछी दी है गल, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिदक दी मिसाल तको। कहंदे ने पंछी उड़िया उत्ते बाज है, थल्ले तीर संद के शिकारी बैठा है ते उस पंछी दे मन विचों इको पुकार निकली, है मालका ना उत्ते ना थले, तेरे तो बिना मेरा दुनिया ते कोई खाई नहीं। कहंदे ने जदों उस पंछी दी अरदास सुनी, शिकारी ने तीर सामना करके जदों पंछी वल चलाया ते जिस थां ते शिकारी खलोता सी उत्थे थल्ले सप बैठा है, सप लेटिया है ते शिकारी दा पैर सप दी पूंछ ते गया ते सप ने जोर दा डंग शिकारी नू मारिया। इको दम हाथ ही लिया ते तीर जिहड़ा निशाने ते लगन दी बजाए सीधा उस बाज नू जा वज्जा जिहड़ा बाज उस कबूतर नू चपटन गया सी। कहन लगे कि सिदक ही है ना। उत्थे उन्हें एक सवैया कहा, कहन लगे उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकांड कमान किया सर रे। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी एक इहो जी बचन आउंदा है, श्लोक सहस्कृति विच आया सी कि मिर्गी पेखंत बदक प्रारेण लख आवदै, आहो जस्या रखीण गोपाले नानक रोम ना छेदते। सिदक दी गल कह लगे उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकांड कमान किया सर रे, तेरे ऊपर ऊपर बाज उड़े वहां कौन सहाई बिना हर रे। किन्ने खेरी के पाओ भुजंग डस्यो है, शिकारी दे पैरां ते सप ने डंग मारिया। कह लगे छुट बाज के बाण लगा फर रे, समझाए रही कपटी मन को जिन नाम जपियो तिन को क्यों डर रे। कहंदे ने प्यारिया अरदास विच निमरता, दूसरा शब्द अरदास विच सिदक होवे ते तां अरदास फलीभूत हुंदी है। तीजा शब्द है जे अरदास करन तुरे ते आत्म समर्पण तेरे कोल होवे। असी अरदास तां करने आ पर अपने पल्लियों को छड्डन नूं तैयार नहीं। इहदा मतलब ये नहीं कि शायद रुपइयां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पुछो
कि आत्म समर्पित की। गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक साहिब ने एक बचन कहा, कहते ने जे तू अरदास करना आया ना ते इन्ना को समर्पित हो जाई कि अपने प्राण ही मालिक दे चरनां विच भेंट चाड़ दे। जे अरदास करना है अपना तन मन धन ही मालिक नूं दे दे ते समर्पित करके कह मेरे मालिक मेरे लिए कोई होर हुक्म है। साहब ने उस समर्पित का बचन करदियां कह लगे पूजा प्राण सेवक जे सेवै इन बिद साहिब रवत रहे। जे सेवक अपने प्राण पूजा भी दे दे एवे आत्म समर्पित। भगत रविदास जी नूं पुछो कहने जे अरदास करनी है ना फुल पत्ते टाणियां तुर के तोड़ के ना तुरिया फिरी के नारियल चुक के ना तुरिया फिरी मैं समर्पित करन चला। कह लगे तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। जे समर्पित करन दी बिरती वेखनी है ते गुरु अमरदास जी नूं पुछ उन्होंने किन्ना को अपने आप को समर्पित किया। कह लगे तन मन धन सब सौंप गुर को। इन्ना समर्पित होवे अरदास विच कि तन मन धन सब कुछ सौंप दे ते नाल फिर कह के हुक्म मने पाइए मालिक तेरा हुक्म की है मैं प्रवान करन आया हूं। साध संगत जे सिद्ध होवेगा निम्रता होवेगी ते तीसरी गल आत्म समर्पित करन दी जांच होवेगी ते साडी कीती हुई अरदास फलीभूत जरूर होवेगी। ते जिन्हां अपने आप नूं समर्पित कीता कि उन्हां दी अरदास स्वीकार नहीं होई। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विचों सिर्फ एक दो मिसालां दे के समाप्ति करनी। हजूर दे बचन ने भगत नामदेव जी दा जां कबीर साहिब दा गुरु अर्जन साहिब दा जदों अंदर ही समर्पित कर दिता है कहंदे ने भावां दुश्मन चार चफेरे घेरी बैठा है पर जिन्हें आत्म समर्पित किया उहदी अरदास सुनो ते सिदक देखो। अरदास कीती मालिक ये लोग कहंदे ने कि नामदेव दा कोई साईं है ते समर्पित अपने आप को कर दिता कि मैं केवल तेरा वां। ते फिर उथे गुरु ग्रंथ साहिब विच वो कहंदे ने इहो जिहा समर्पित करन वाले दी आवाज नूं सुन के सात घड़ी जब बीती सुनी अजू ना आयो तेरे भवन धनी। 7 घड़ियां लंघियां ते देखिया अजे मालिक नहीं आया ते ये नहीं किया कि तेरे तो बिना मैं तेरे ते यकीन नहीं रखदा। कह लगे नहीं 7 घड़ी जब बीती सुनी अजू ना आयो तर भवन धनी। फिर कहंदे ने विश्वास करन वाला आत्म समर्पित करन वाला कहंदे ने पाखंतन बाज बजाए ला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने सेवक की प्रतिपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल। ते इन्ना को समर्पित करने वाले दे नेड़े होके कहंदा है मेरा साईं के नामदेव कहे ता धरन अकोडी करूं कहे ता लेकर ऊपर धरूं कहे ता मुई गऊ दियूं जी आए। सब कोई देखा पति आए कि ओदी अरदास समर्पित करने वाले दी सुनी नहीं गई। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने कि सिदक निम्रता ते अपने आप नूं जे समर्पित कर देगा ते मालिक दे चरनां विच तेरी अरदास जरूर कबूल होवेगी। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे प्यारिओ आपां भी एक गल अखर अज दे समझ लईए कि ये अंदर दी जानदा है मेरी रखिया करन वाला है मैनू दातां देण वाला है ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना सहारा मेरा कोई नहीं। मेरा फर्ज बनता है निम्रता सिदक ते आत्म समर्पित करां। कल नूं अर्ज करनी है कि अरदास करिए किदे अगे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने किदे चरनां विच अरदास कर लई सानू प्रेरणा दित्ती है। ते जो सिख पंथ दी पुरातन ते अज जिहड़ी अरदास है ਉਹਦੇ संबंधी थोड़ी जी अर्ज करांगा कि पहला अरदास किस ढंग नाल कीती जांदी सी अज अरदास आपां किवें करने यत्न करांगे कि मंगल दी विचार हो सके। ते मैं आरंभ विच कल भी एक बेनती कीती सी कि अरदास दी जिहड़ा पाठ है वो केवल वो रखिया गया जो हरमंदर साहिब दे अंदर अरदास हुंदी है जो श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास हुंदी उस पौड़ी नूं आधार बनावांगे जो आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन पढ़ने आ। एक अर्ज जरूर करांगा सिखा जे अरदास करने ते उस पौड़ी ते फिर तर्क ना चा तर्क ना करी
ਭਰਮੀਆਂ ਚਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਟਿਕਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।